फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड आपको अगर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप उससे पूछ सकते हो। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। द नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिनोमियल। ठीक है, सो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले एक मैथमेटिकल कंटेंट के बारे में, कि अगर मेरे पास कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी है, कोई भी एनी मैथमेटिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर वेरिएबल और कांस्टेंट। मतलब अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी है तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर वो वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट होंगे। अब आखिर ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते क्या है? तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेराई। मतलब वेराई का मतलब बदलते रहना और चेंज होते रहना। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा क्वांटिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो दैट कैन टेक एनी वैल्यूज ऑफ एनीवेयर। जैसे मान लीजिए अगर हम सिर्फ लेते हैं x, नाउ क्या ये x का वैल्यू सर्टेन है? क्या x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू √3 है, या x कैन बी एनी इक्वेशन? सो यहाँ पर ये जो क्या है, ये x का वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। So a variable is simply represented by any letters from A to Z. You can choose any letters. अब कोई कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का मतलब वो हुआ कि वैसा कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसका जो मैग्नीट्यूड है या जिसका वैल्यू है वो फिक्स हो। फिक्स होने का मतलब कि अगर हम उसको कोई एक वैल्यू दे चुके हैं तो दैट विल ऑलवेज अज्यूम सेम मैग्नीट्यूड और सेम वैल्यू। जैसे अगर हम बोलते हैं 2, क्या ये 2 का वैल्यू कभी बदल के 3 होने वाला है क्या? नहीं, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट सम क्वांटिटीज व्हिच इज ए नंबर ऑफ 2। ठीक है, तो these are the two terms or these are the two mathematical quantities that you will get or you will see in any mathematics chapter। ठीक है, either variable आप देखोगे या constant देखोगे। अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी जनरल पॉलिनोमियल का जो बेसिक डेफिनेशन है और बेसिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, p of x is equal to a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 plus dot 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 a 1 x plus a naught। now what is this? सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कोई एक रिलेशन लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है y is equal to 2x। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। नाउ दैट द वेरिएबल पार्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोलने का ये मतलब कि जो मेरा वेरिएबल पार्ट है, दैट इज वेरिएबल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज डिपेंडेंट एंड अदर वन इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब एक डिपेंड करता हो किसी पे और दूसरा इंडिपेंडेंट हो। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं एक इक्वेशन से और एक सिंपल सा प्रॉब्लम से। मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। अब हम x का वैल्यू जो है वो अपने मन से 1 2 3 डॉट 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 एनी वैल्यू यू कैन पिक। कोई भी वैल्यू x का हम यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो जो y का वैल्यू है, क्या y का वैल्यू भी इंडिविजुअली आता रहेगा क्या? नहीं, बिकॉज as soon as you pick any value of x you will get a certain value of y depending upon the situation or depending upon the equation which is given। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करें तो 2 टाइम्स 1 y का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 टाइम्स 2 दैट इज y का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। सो अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पर दिख क्या रहा है कि ये जो x है वो तो इंडिपेंडेंटली कोई भी वैल्यू चूज कर सकता है, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, बट जो y है दिस y इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन x। जैसे ही x का वैल्यू हम चूज कर रहे हैं मेरे पास y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रहा है। तो y क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे डिपेंड कर रहा है। सो वी हैव x as a independent variable and y as a dependent variable। now so in this case where the polynomial is written, तो यहां पर अगर मेरे पास जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें से ये जो x पार्ट आपको दिख रहा है दिस p of x बोलने का मतलब कि जो मेरा वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में वो क्या है? x है। ये सारे x जो दिख रहे हैं these all x's are वेरिएबल टर्म्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड दिस px जिसको आप यहाँ पर y से भी डिनोट कर सकते हैं, यू कैन राइट इट विद y। तो यहाँ पर ये जो y है दिस y इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दिस होल एक्सप्रेशन। आप x का कोई भी वैल्यू इस पे पुट करो तो जो पूरा वैल्यू है, पूरा टर्म है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद
जो y का वैल्यू आएगा दैट विल बी आवर डिपेंडेंट टर्म। ठीक है। नाउ अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, दिस पॉलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर सम पर्टिकुलर कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन इज a n शुड नॉट बी 0। व्हाट इज a n? तो यहां अगर आप देखो तो जो x का एक्सपोनेंट है, x का एक्सपोनेंट बोलने का मतलब n n minus 1 n minus 2 डॉट 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 x का पावर कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। और अगर फाइनली यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो जितने भी एक्सपोनेंट है उसमें अगर सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन होगा, तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज n, बिकॉज द सब्सिक्वेंट पावर्स ऑफ x इज डिक्रीजिंग। यहाँ n है, n में क्या गया, 1 घटा दिए, फिर n में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, इस तरह से क्या हो गया, n का वैल्यू क्या हो रहा, पावर घटते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। सो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज दिस n। तो ये जो x टू द पावर n है, इसके आगे जो ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है दिस an, look this an minus 1 an minus 2 dot dot a1 a0, these are all constant terms. So this polynomial comprises of two quantities. यहाँ पर जो जितना भी x पार्ट दिख रहा है, ये मेरा x पार्ट क्या हो गया, वेरिएबल टर्म्स, और ये जितना भी ये टर्म्स दिख रहा है an minus 1 an minus 2, these are constant terms. So यहाँ पर मेरे पास दोनों अवेलेबल है, कांस्टेंट भी और वेरिएबल टर्म्स भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किए वो हमने एक ही वेरिएबल यूज किया, that's why this polynomial is called polynomial in one variable. You can choose polynomial in more than one variables. ठीक है, we will see example. तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला कंडीशन है कि जो x टू द पावर n का कोएफिशिएंट है, these are called coefficients, तो जो कांस्टेंट टर्म है x टू द पावर n से मल्टीप्लाई हुआ वो टर्म 0 नहीं होना चाहिए, वो जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट कंडीशन इज ऑल n, जितने भी n दिख रहे हैं n minus 1 n minus 2 डॉट डॉट 0 तक, so this all n must be a whole number। जितने भी एक्सपोनेंट दिख रहे हैं, you can write this as all exponents must be whole numbers। तो जितने भी x के एक्सपोनेंट होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, whole numbers। So this is the second condition। Now an minus 1 dot, these are coefficients of different exponent of x। ये यहीं पर पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता चुका कि जितने भी a टर्म्स वाले दिख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म्स दिख रहे हैं, these are called coefficients। तो अगर आपसे पूछा जाए कि what is the coefficient of x to the power n minus 2, तो x to the power n minus 2 के साथ यहाँ कौन सा कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है, an minus 2। what is the constant term in this polynomial? यहाँ पर आप देखो कि एक ऐसा टर्म है जिसके साथ x का कोई भी टर्म नहीं है, and that is this, the last term। जहाँ पर क्या है, सिर्फ a0 है, वहां पर x का कोई टर्म मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। so this last term of this polynomial is called constant term of the polynomial। so first of all let us see how we can define whether a given expression is a polynomial or not। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जांपल है, px is 2x square plus 3x plus 5। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं कि नहीं। लुक दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोलने का मतलब कि सम y और सम x में रिलेशन, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज में, दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज में रिलेशन। तो यहाँ पर मेरे पास एक px है और ये क्या है, इधर x का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं रियली में, क्या कि हम px और x को क्या कर रहे हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पर क्राइटेरिया फॉलो करें पॉलिनोमियल का, कि अगर चेक करें कि दिस इज पॉलिनोमियल और दिस इज नॉट, तो पहला कंडीशन यहाँ क्या कहता है कि जो हाईएस्ट पावर है एक्सपोनेंट का, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, x स्क्वायर का जो x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट टर्म है, दैट कोएफिशिएंट टर्म मस्ट नॉट बी 0। तो x स्क्वायर के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन में है, 2 इज नॉट 0। तो जो मेरा पहला कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन इज ऑल एक्सपोनेंट्स मस्ट बी होल नंबर। तो अगर हम सारे एक्सपोनेंट को चेक करें, यहाँ x का एक्सपोनेंट कितना है 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ कुछ नहीं तो क्या x टू द पावर 0। सो 0 1 2 दीज आर ऑल होल नंबर्स। तो ये दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस का। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सो दिस इज 2x टू द पावर 1/2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5/x। ठीक है, और सिंपली लेट्स से जस्ट 5। सो यहाँ पर अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं।
दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बट इज दिस अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो अगर यहाँ पर देखो आप, तो जो x का यहाँ पर एक्सपोनेंट है वो सबसे पहले कितना है, 2 है। यहाँ पर कितना है, x टू द पावर 1/2। तो पहला क्राइटेरिया तो ठीक है, सेटिस्फाई हो ना हो, बट जो सेकंड क्राइटेरिया है, जो सेकंड क्राइटेरिया वो क्या कहता है कि ऑल एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर। तो यहाँ पर तो x टू द पावर 2 है, वो एक होल नंबर है, बट इज 1/2 अ होल नंबर? क्या यहाँ पर x टू द पावर 1/2 है? क्या ये 1/2 मेरा होल नंबर है क्या? नहीं। सो this px, that is this given px is not a polynomial because it is not satisfying the second criteria of being a polynomial. तो ये है तरीका किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को पहचानने का कि वो एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। वन मोर एग्जांपल, x प्लस 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है क्या? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इनिशियली अगर कोई फर्स्ट साइड पे देखे ये क्वेश्चन तो उसे लगेगा ये तो पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पर x का पावर कितना है, 1 है, विच इज अ होल नंबर। यहाँ पर x का पावर कितना है, विच इज अ होल नंबर, 1 यहाँ पे है। बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इसको अगर x है तो दिस इज एक्चुअली x टू द पावर -1 है, क्योंकि ये 1/x है। आपको क्या लिखना है लीनियर टर्म में, ये 1/x नहीं होना चाहिए। x का ओरिजिनल पावर, जो रियल पावर है इक्वेशन में, वो पहले हमको रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये तो 1/x है। यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिस 1/x कैन बी रिटन एज x टू द पावर -1। और अगर ये x टू द पावर -1 है तो क्या ये टर्म आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑल एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर। सो दिस होल एक्सप्रेशन इज not a polynomial. Okay, so let's get to the second part. अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ, आखिर ये पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, उसे हम समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या फंडा है कि मान लीजिए कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स का कलेक्शन है, पेयर है। मान लीजिए मेरे पास एक x है, एक y है, और अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें नंबर, इसको 2 डायमेंशनल नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास इस टाइप के कुछ पॉइंट्स है, मतलब x है, x चूज कर रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सम y है, फिर x चूज किए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सम y है। तो मान लीजिए ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जो पार्टिकुलर पॉइंट्स अवेलेबल है। अब अगर हम इस पार्टिकुलर पॉइंट्स को या इस जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसको अगर हम फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं, so this looks like this। so ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन और ग्राफ ऑफ एनी एक्सप्रेशन। जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ, उस पॉलिनोमियल का जब हम x और y का जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, उस पॉइंट्स को अगर हम इस प्लेन पे, ये जो xy प्लेन है, दिस इज कॉल्ड xy प्लेन, xy प्लेन। This point, this intersection point is called origin. So we will study this in coordinate geometry. So for that time थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। So ये जो बात दिख रहा है, this is called the path of the graph, or simply you can say it is the graph of this given polynomial, जो भी polynomial दिया हुआ है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक polynomial px है, ठीक है, ये given है। अब मान लीजिए कि इस पॉलिनोमियल का किसी एक पर्टिकुलर x के लिए px पूछता, मान लीजिए कि हम पूछते हैं at x is equal to a, at x is equal to a, what is the value of px। तो अगर कभी भी ये दिया हो और आपको ये निकालना हो तो सिंपल सा तरीका है, जहां जहां x है we will replace x with a। For example, let's say we have an expression x square plus 3x plus 2। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी आप ये फाइंड करोगे। So this is given as a polynomial। अब मान लीजिए मैं पूछता हूं कि what is p of 2, मतलब x का वैल्यू जब 2 होगा तो px क्या होगा। ठीक है, तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, जहां जहां आपको x दिख रहा है you have to replace x with 2।
तो अगर हम यहाँ पर देखें जहां जहां x है दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 2, so this becomes 4 plus 6 plus 2 that means 12. so ये जो वैल्यू 12 आ रहा है, तो अब अगर देखो क्या मैंने x क्या पिक किया था 2, so our x is 2 and y is 12. तो ऑलवेज जो फर्स्ट पॉइंट रखेंगे वो क्या रखेंगे x का वैल्यू, और जो सेकंड पॉइंट रखेंगे वो क्या रखेंगे y का वैल्यू। तो यहाँ पर मेरा x और y का वैल्यू क्या है, ये x है ये मेरा y है। अब यही जो 2,12 आया है, तो अगर मान लिए x पे 2 यहाँ है लगभग, चलिए अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये मेरा 2 है यहाँ पर, और मान लेते हैं कि मेरा जो y है, ठीक है, तो जो y है लेट अस से 12 है, लेट्स से कि 12 मेरा यहाँ पर आ रहा, सो दिस 12 एंड दिस 2 क्रॉसेस हियर, यहाँ पर 2.2 है। सो ये जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 2,12, सो दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल एट एनी गिवन पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना हो तो x का वैल्यू वहां से क्या करना है, सिंपली आपको उस पॉइंट पे रिप्लेस कर देना, मतलब जहां जहां x दिया हो वहां वहां क्या करना है, उसको a से रिप्लेस कर देना है। ये a क्या हो सकता है, कोई रैशनल नंबर हो सकता है, इवन इरैशनल नंबर भी हो सकता है। यू कैन आल्सो बी आस्क्ड p ऑफ √2, ये भी पूछा जा सकता था आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ √2। तो जहां जहां x होता है वहां वहां x की जगह क्या पुट करते हैं, √2। So this is the basic definition or the basic introduction of polynomial equation. Now in the next video we will see some more properties or some more points related to polynomial, and we will understand the logic of roots of a polynomial or zeros of a polynomial. What is zeros or roots of a polynomial? Thank you.